आज भवनाथपुर हाई स्कूल के इस प्रसाल भवन में इस बैठक में हम सबों के पूजनीय धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के तलचित्र पर श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आदिवासी समाज में जन्मे सभी महापुरुष वीर क्रांतिकारी नेता एवं नेतृत्वगण को चरणों में श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस समाज में उपस्थित, इस बैठक में उपस्थित सभी हमारे गण्यमान अभिभावक, युवा भाई, हम सबों के जगत जननी स्वरूप हमारी माताएं एवं बहनें, नन्हे बच्चे, आप सभी को मैं अपने ओर से झारखंडी जोहार, प्रणाम व नमस्कार करता हूं। इस चीज से हम निराश नहीं हैं कि हमारी अनुपस्थिति नहीं है। इससे हम खुश हैं कि कम से कम इतना लोग एक जगह बैठे हुए हैं और नेतृत्व कमे लोग करते हैं, आज यहाँ नेतृत्व करने वाले लोग तैयार बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि समाज आज इतना एकत्रित हुआ है और सभी लोग चाहेंगे तो समाज जरूर एक पटरी पर आएगा। क्योंकि समाज को जागरूक करना होगा। समाज में अशिक्षा भी है और बेरोजगारी भी है, गरीबी भी है, सब है। सब देखते हुए हम लोगों को समाज के आगे बढ़ाना है। आज हम देखते हैं कि हर बार जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन होता है, तो हमारे परबाबा, हमारे पूर्वज लोग भी इसी तरह से हम लोगों को बैठक किए। किसी भी समस्या आया, कोई आपदा विपदा उन पर आया, महाजन लोग शोषण किए, सूदखोर लोग परेशान किए तो वो भी आंदोलन किए। सरकार उनके विरुद्ध में कोई कानून बनाया तो वो भी आंदोलन किए। हमारे जस्ट अभी लोग हैं, उन लोग भी जस्ट इसी रास्ते पर आ रहे हैं और हम लोग भी वही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आवश्यकता पड़ने पर संविधान में संशोधन होता है, उसी प्रकार हम लोगों का आंदोलन में भी संशोधन होना चाहिए। समय के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि पहले लोग देखते थे कि रोड बनाते थे तो आदमी लोग मिल करके बनाते थे, मजदूर लोग, लेकिन आज अनेक तरह के टेक्निकल मशीन का प्रयोग करके लोग जो उसको बना रहे हैं, तो एक चेंजिंग हुआ। उसी प्रकार से हमारा भी, हम यह नहीं कहेंगे कि हाँ यह हमारा बैठक है, समाज के एकरूपता को माने समाप्त कर दिया जाए, लेकिन इसके साथ साथ में भी कुछ संशोधन हम लोग के भी नियम कानून में होना चाहिए। और संशोधन यह होना चाहिए कि हमारे लोग हर क्षेत्र में प्रयास किए हैं, चाहे वह जनप्रतिनिधित्व के बारे में हो, चाहे नौकरी पेशा, हर क्षेत्र में लोग प्रयास किए हैं और सफल भी हुए हैं। अभी खाना हम लोग के तार में बहुत कम है, लेकिन एक ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें कि आदिवासी उपस्थित न हो तो वह कार्यक्रम सफल हो जाएगा। और वह तो जनरल सीट पर है जहाँ के हम लोग 10% मात्र संख्या के बराबर हैं। वैसे वैसे जगह पर हम लोग तो अपने अपने समाज की एकरूपता कहिए और काबिलियत कहिए, जिसके आधार पर हम लोग तो अदर लोगों से सीट लूट लेते हैं। आज केतार प्रखंड में एक वार्ड तक भी फॉरवर्ड नहीं है। यह सब समाज की एकरूपता और समझदारी कहिए। और सरकार का भी इसमें मान लीजिए हम लोग बधाई देंगे कि जो भी पोस्ट ऊपर से जो भी भेज रहा है सब तो हम ही लोग को भेज रहा है। वहां विसूत्री पर कब्जा आदिवासी का, ब्लॉक पर कब्जा आदिवासी का, थाना पर कब्जा आदिवासी का, यानी हर जगह किसी अदर को जरूरत पड़ता है तो पहले जाकर के आदिवासी के पैर पूछता है। यह सच्चाई है कि हाँ चलिए हमारी करिए। तो लोग एक जगह बैठे तब संभव हुआ, लोग एकजुट हुए तब संभव हुआ, लोग एक मिशन को समझे तब संभव हुआ। यानी इस चीज को अगर नहीं समझते तो संभव नहीं था। तो सब चीज में लोग हासिल किए हैं, लेकिन एक क्षेत्र मात्र रिक्त है। और यहाँ पर उपस्थित तमाम युवाओं से हम कहना चाहेंगे कि वह क्षेत्र है बिजनेस का।
बिजनेस का जो क्षेत्र है अभी तक हमारा समाज उस पर शोध नहीं किया है, वह क्षेत्र खाली है और उसमें हम लोगों को हाथ बटा करके देखना है कि क्या इसमें हम लोग का रिजल्ट मिलता है। जैसे एक हमारे आदिवासी का बहुत विद्वान लीडर, माने उनके सामने हम समझ रहे हैं कि पूरे इंडिया में कोई लीडर नहीं है, विजय मानकर जी हैं। उनका कहना साफ तौर पर है कि अगर आपका घर में अगर अदर लोग अगर भीख मांगने जाए तो उसको पका हुआ चावल दे दीजिएगा, लेकिन काचा धान एक फका मत उसको दीजिए। क्योंकि उनका कहना है कि काचा माल एक फका मत दीजिए अदर लोगों का, और जब सारा काचा माल अगर अदर लोगों का नहीं दीजिएगा तो जाएगा कहां, तो उसको खरीदेंगे हम। सिस्टम आप बनाइए, आप खरीदिए, पैसा जितना चाहिए उतना ले जाइए, पैसा की दिक्कत नहीं है, पहले सिस्टम बनाइए और उस चीज को फैक्ट्री के रूप में तब्दील कीजिए और उसमें पहले सर्वे कीजिए कि जो भी आपके समाज के लोग पातल बिक रहे हों, होटल में प्लेट मांज रहे हों, सबसे पहले उनको तो छोड़ा करके वहां से यहां लाइए, अपने पास काम करवाइए, करिए। और जब एक फटा कांचा माल अगर किसी को नहीं दीजिएगा तो कॉर्पोरेट घराना खुद अपने आप जमीन पर ठोस जाएगा, क्योंकि उसके पास कांचा माल नहीं जाएगा तो रिफाइंड करके देगा कहां से, वो खुद अपने आप ठोस जाएगा। और डेवलप कौन करेगा, तो आदिवासी समाज। और जब पैसे से सब कुछ होना ही है तो यदि आदिवासी के समाज के पास पैसा होगा, बिजनेस में लोग आगे होंगे तो इनके अनुसार कानून भी बनेगा और जहां भी जमीन तमीन सारा चीज है, सारा समस्या का समाधान होगा। और इसकी तैयारी उन्होंने 5000 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण 9 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक खेलगांव में रांची लोग करने जा रहे हैं। वहां के लोगों का आग्रह है कि ज्यादा नहीं आ सकते तो कम से कम 10 लोग भी आप लोग आइए और इस चीज में जुड़िए और इसको आप लोग कम से कम केतार भवनाथपुर खरौंदी तीनों मिलाकर के कम से कम एक टीआरसी बनाइए। टीआरसी का मतलब यानी आदिवासी रिसर्च सेंटर। उसका है कि 10 एकड़ से लेकर के 100 एकड़ में एक बाजार बनाना है और जो माल यहाँ आप तैयार कीजिएगा जितना बेच पाए और यहाँ से दूसरे टीआरसी में भेज दीजिए और वहां जो माल है तैयार उसको यहाँ वो भेज देगा आपके पास। अभी खन सूरजपुर में आपका और प्रतापपुर में 2 जगह तो टीआरसी खुला है। कम से कम 1 करोड़ रुपया का तो केवल नवंबर और दिसंबर लास्ट कर रहा है, 15 दिसंबर तक 1 करोड़ रुपया का लड्डू बिका है महुआ का। मानकर जी का कहना है कि लोग तो ये ना कहता है कि हम महुआ से दारू बन रहा है, दारू लोग पी रहे, आदिवासी खराब हो रहे हैं, हम महुआ बच नहीं देंगे तो पिएगा कहां से, कम स्वतः हो जाएगा। शराब बंदी करने की जरूरत क्या है। 1 करोड़ रुपया का लड्डू बिका है केवल एक टीआरसी से, पूर नहीं पा रहा है, तो केवल सिस्टम से जुड़ने की जरूरत है। जब उनका कहना है कि अगर एक टीआरसी में 5000 लोग अगर मान लीजिए कार्य में रत हो जाएंगे, कार्य करने लगेंगे, जब आपको बैठक करना है तो उसी में एक दिन कह दीजिए कि हाँ आज बैठक होगा। आपको इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि हाँ जनानंद जी आ रहे हैं कि नहीं, पिंटू जी आ रहे हैं कि नहीं, फला जी आ रहे हैं कि नहीं। आपका मिशन भी कामयाब होगा। जब चाहे जिस चीज पर चाहिएगा उस चीज पर चढ़ बैठिएगा, आपका सब होगा, आपका रोजगार भी होगा, समाज भी आगे बढ़ेगा और पैसा हो जाएगा तो अनेक शिक्षण संस्थाएं भी अपने से खुद संचालित कर सकते हैं। उन्होंने 7 साल का लक्ष्य तैयार किया है और इस पर लोग बाले बच्चे लग करके इस कार्य को कर रहे हैं। उन लोग इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 7 साल का लक्ष्य तैयार किया है कि 7 साल में इस चीज को हमको मैंने पूरा कर देना है। पर डे उनका मीटिंग भी चलता है गूगल मीट पर। रामराज जी अगर सुनना चाहें, जानना चाहें तो उसमें जुड़िएगा, हम लोग सुनते हैं पर डे। और जो आपका पलामू प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल में मात्र एक संगठन है, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, जो कि यह पलामू प्रमंडल का सबसे बड़ा संगठन है। और कोई भी महत्व देता है, सरकार हो चाहे संगठन हो, तो पहले बड़ा ही संगठन को महत्व देता है। इसलिए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का पहले आपका उमेश सिंह अध्यक्ष थे। उनकी कार्यशैली बहुत गिरावट आया है, कभी भी उस समाज के प्रति नहीं सोचे, नहीं किए कुछ। लेकिन यहाँ सभी लोग मिलकर के एक अध्यक्ष चुन दीजिए और उनके नेतृत्व में सभी पंचायत कमेटी का गठन कीजिए। अब गठन करके मजबूत करिए। अप्रैल में आपका केंद्रीय महाधिवेशन होने जा रहा है अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का।
जो कि 2017-18 में हुआ था गढ़वा में। बहुत लोग गए भी थे, विनोद जी भी गए थे, सब लोग गए थे उस बैठक में। एक रात्रि में तो प्रतिनिधि सत्र था और सुबह में खुला सत्र था। तो उसका वो बीच में कोरोना के चलते नहीं हो पाया था, लेकिन इस वर्ष अप्रैल में हमें निर्धारित हुआ है समय कि अप्रैल में होगा। तो उस कार्यक्रम में हम लोग भी यहाँ से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, क्योंकि कोई भी संगठन है जब तक उसका समर्थन जनता से, समाज से प्राप्त नहीं होगा तब तक वह संगठन आपके हित में तटस्थ खड़ा नहीं हो पाएगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ भी आप लोग तैयार करिए उसको। हमारे यहाँ भी ऊपर से आ रहा है प्रेशर कि फिर से अध्यक्ष चुनाव कर दीजिए। तो 2 बार तो अध्यक्ष चुनाव हो चुका है, लोग हम ही पर बोझ भार डाल दिया था, लेकिन अब बार चाह रहे हैं कि अगर कोई और लोग तैयार हो जाएंगे तो उन लोग का बोझ भार हम भी देंगे। नहीं कोई तैयार होगा तो हम तो थमने के लिए तैयार हैं। केतार में भी चुनाव करना है और उम्मीद है कि इस माह में न हो पाए तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में वहां भी करेंगे। आप लोग को भी खबर करेंगे, आइएगा। और यहाँ हम तो कहेंगे कि इतना में आप लोग अध्यक्ष चुनाव आज मत कीजिए, आप लोग पंचायतवार आप लोग पर्यवेक्षक का गठन कर दीजिए, जिम्मेवारी मैंने दे दीजिए लोगों को सूचना करने के लिए। और सभी प्रखंड से और पंचायत से जुट करके कम 50-50 संख्या में जुटिए।